आज का दिन तो फुल ऑफ एडवेंचर्स था। एक तो मैंने ड्राइविंग की, अपने फ़ियर को मैंने ओवरकम किया और ड्राइविंग कर ली, और दूसरा मैंने की बेकिंग। मेरे बच्चों को चाहिए थे चॉकलेट चिप कुकीज़ और उनको टाइम ज़्यादा लगता है, पर मैंने कहा चलो आज ये कर लेते हैं। और साथ शहज़ाद को बहुत सारी ब्राउनीज़ चाहिए थी, तो मैंने आपसे भी ये रेसिपीज़ शेयर की हैं, वीडियो ज़रूर देखना। ये बनाने के अलावा फिर मैंने तिहामी की स्टीयरिंग व्हील पर ड्राइविंग की। मज़ा तो बहुत आया क्योंकि ये रियल ड्राइविंग नहीं थी। और कल क्या क्या सामान लेके आई वो भी मैं आपको आज दिखाने लगी हूँ। तो चलिए मेरे साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये सैटरडे की वीडियो, आई नो थोड़ी सी मैं पीछे रह गई हूँ, बट जल्दी मैं कैच अप कर लूँगी। जब मैं बिल्कुल ऐसे आ जाऊँगी ना कि एक दिन पहले की वीडियो, तब भी मैं आपको खुशी खुशी बताऊँगी। एक्चुअली वीकेंड पे मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पाई, जिस वजह से लेट हो गई। खैर, तो फ्राइडे को तो आपने देखा था कि पूरा शारजा हमने फिर लिया था, जो जो ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। और उसके बाद ना मैंने क्या किया था कि फ़्राइडे को ये सब इंग्रेडिएंट्स मेजर करके रखे थे कि मैंने बेकिंग भी फ्राइडे को ही करनी थी। पर इतनी लेट आए, रात के 12 बजे घर पहुंच रहे थे कि टाइम नहीं था। तो फिर ये सब कुछ फ्रिज में रखा, जैसे कि अंडे और बटर वगैरह। बाकी इन सब चीज़ों को मैंने कर दिया कवर। सबसे पहले तो मैं कुकी डो बना के रखूँगी। मेरे दोनों बच्चों की फ़रमाइशें अलग-अलग सी होती हैं। तो ये कुकीज़ जो थे, चॉकलेट चिप कुकीज़, ये तिहामी को ज़्यादा पसंद है। मिशी ने तो हार्डली खाए थे। मिशी को पसंद होते हैं वीकेंड पे पैनकेक्स, तो वो फ़रमाइश करके पैनकेक्स बनवाता है। तो मैंने ये लिया है बटर रूम टेम्परेचर, इसको मेल्ट नहीं करना। रूम टेम्परेचर बटर में शुगर डाली है और ब्राउन शुगर डाली है। और फिर बस इसको हमने अच्छी तरह से इस टाइम पे बीट कर लेना है कि ये सारा कंबाइन हो जाए। तो ये देखें कितने अच्छे से कंबाइन हो गए हैं। अब इसके बाद हमने बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी, बस ज़रूरत के हिसाब से मिक्सिंग करनी है। इसमें अब मैं डाल दूंगी एक एग। एग भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और बड़े साइज़ का एग होना चाहिए। छोटे हैं तो फिर 1.5 एग्स डाल लेना। तो सारी इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको भी हमने मिक्स कर लिया, बस ओवर मिक्सिंग इस वक्त नहीं करनी। कोई भी हमें इसको फ्रॉथी या इस तरह से कुछ नहीं बनाना है। बस जब मैंने देखा कि अंडा इसमें कंबाइन हो गया तो मैंने विस्क ऑफ कर दिया। अच्छा, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है तो आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कुकीज़ हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको इलेक्ट्रिक मिक्सर चाहिए। अब मैंने लिया मैदा, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और साथ में इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। चॉकलेट चिप कुकीज़ में मैं नहीं डालती वेनिला फ्लेवर, कई मैं डालती भी हूँ, लेकिन ये वाला जो है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्राउन शुगर का अपना फ्लेवर है ना, वही बहुत मज़ेदार होता है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आपने इंश्योर करना है कि सारा बेकिंग पाउडर मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदा पहले ही छान लें, ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने क्या किया कि मैदे के अंदर ही वो ना नमक डाल दिया है, तो वो अब क्या है कि उसको छान रही हूँ तो नमक पीछे रह जा रहा है। आपने इस टाइम पे सॉल्ट डाल देना है। मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके डालें और ऊपर से सॉल्ट भी डाल दें। फिर इसको हमने मिक्स करना है। डो जो है ना वो हार्ड बनेगी, पर आपस में जॉइन हो जानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है जॉइन नहीं हो रही तो इसका मतलब है थोड़ा सा अंडा और फेंट के इसमें डाल लें, या फिर शायद बटर बहुत कम है। दोनों में से एक चीज़ चूज़ करके आप इसमें डाल लें। तो जब डो हमने नीड कर लिया तो इसमें मैंने डाले हैं चॉकलेट चिप्स। ये कुकीज़ बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करना और ये ख़राब भी नहीं होते। मैं आपको इसकी टिप बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आगे जाके। अभी तो जो जो हैं वो आपने सुन ली होंगी ध्यान से। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इसी तरह मज़े मज़े की वीडियोस चाहिए तो। इसको बस मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, बहुत ओवर मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। चॉकलेट चिप्स इसमें मिक्स हो गए हैं तो मैंने इसको एक साइड पे कर दिया। और अब हम क्या करेंगे कि इसके 12 कुकीज़ बना लेंगे, 12 डो बॉल्स बना लेंगे। आप इनको अपने हिसाब से खुद ही आई बॉल करके देख सकते हैं कि एक एक पेड़ा टाइप का एक एक साइज़ का बन जाए। नहीं तो मैं तो उसको वैसे ही मेजर कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल मुझे ना परफेक्ट से चाहिए थे। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो ये काम कर लेते हैं। तिहामी तो घर पे ही था और शहज़ाद और मिशारी जो है वो हेयर कट के लिए गए हुए थे। और तिहामी जो वो अपना स्टडी कर रहा था, बेशक ही सैटरडे था पर पेपर्स आने वाले हैं ना, तो बीच में टाइम निकालना ही पड़ता है। हमारा ना सैटरडे की शाम को प्लान था कि घूमने जाना है। यहाँ पे एक बड़े मज़े का एक फेस्टिवल सा, मेला सा लगा हुआ है, वहाँ पे हमने जाना था। और वहाँ पे हो गया एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।
कुकी डो को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया क्योंकि बटर बहुत ही उसमें सॉफ्ट हो चुका था। अगर इस तरह बेक कर दें तो कई बार कुकीज़ बहुत फैल जाते हैं। उतनी देर में मैंने ये लिया है एक पैन में एक पॉट में बटर और कोको पाउडर और पानी। इसको हम इतने हल्के फ्लेम पे करेंगे कि बस ये मेल्ट हो जाए ना बटर और इसमें कोको मिक्स हो जाए, तो बस उसके बाद चूल्हे से हटा लेना, इसको बॉइलिंग तक बिल्कुल भी नहीं आने देना। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया, थिक सी सॉस बन गई है, फ़ौरन से मैंने इसे हटा दिया और ये इतनी मतलब नीम गरम से भी कम है कि हाथ भी इसको ईज़िली लगाया जा सकता है, इतना हल्का फ्लेम था। अब उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ मैंने लिए हैं एग्स और शुगर और वनीला और ये मैं डबल बैच बना रही हूँ। आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसमें 2 अंडे डलेंगे और वो बिल्कुल काफ़ी होती है। शहज़ाद को बहुत ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि कह रहे थे कि पहले भी जब बनी थी तो मेरे हिस्से नहीं आई, तो दोबारा बना के दो। एनीवेज़ तो मैंने ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से विस्क कर ली हैं। दूसरी तरफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स वही मैदा, बेकिंग पाउडर और साथ में सॉल्ट, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने शिफ्ट नहीं किया था। अच्छा, ब्राउनीज़ बहुत टाइप की होती हैं और ज़्यादातर लोगों को वो पसंद होती हैं जो ऊपर से फ्लेकी होती हैं, पर हमारे घर में ना ये केकी ब्राउनी, क्योंकि ब्राउनीज़ हमेशा डेंस अच्छी लगती हैं और साथ में केकी टेक्सचर हमें अच्छा लगता है। वो जो ऊपर से फ्लेकी होती हैं हम में से किसी को भी पसंद नहीं। तो आपने देखा होगा कि मैंने रेयरली एक बार शायद वो बनाई थी, तो उसके अलावा यही एक ब्राउनी है जो रिपीट होती है हमारे घर में। तो बस इसमें मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और मिक्स कर दिया। दूसरी तरफ ये देखिए मेरा पैन, जब मैंने इसमें ग्रेनोला जला दिया था तो वो इस पैन के अंदर तक चला गया है। इसके ऊपर मैंने लगाया है एक पेपर। जब भी आप कोई बेकिंग स्टार्ट करने लगें तो उससे पहले आप अपने ओवन को ऑन करके प्री हीट कर लिया करें, और अगर बेकिंग की तैयारी करने के दौरान ओवन ऑफ हो गया ना तो आपको उसको दोबारा ऑन करना है, ठंडा नहीं होने देना। ठंडे ओवन में अगर हम बेकिंग की कोई भी आइटम रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो जिस वक्त आपका ये रेडी हो गया बैटर कोई भी चीज़ का, चाहे केक है, ब्राउनी, कुकीज़, कुछ भी, तो उस वक्त ओवन ऑन ही होना चाहिए। तो 170 डिग्रीज़ पे मैंने उसे प्री हीट किया हुआ है और वो अभी भी ऑन चल रहा है। इसके ऊपर मैंने डाले हैं चॉकलेट चिप कुकीज़ और बस मैं इसको बेक होने के लिए रख दूंगी। अच्छा, ये 9x13 इंच पैन है और इसमें 1 बैच ऑफ ब्राउनीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त थिकनेस रहती है जितनी ब्राउनी की होनी चाहिए। पर मैंने एक ही पैन में चूँकि डबल बैच बनाया था तो वो इसी में डाल दिया, तो इसमें थिक हो जाएगी केक जैसी। पर आपको जितनी सी रेसिपी दे रही हूँ वो आपके लिए 9x13 इंच के लिए एग्जैक्ट ब्राउनी थिकनेस है। वैसे तो इस वक्त मैं थक गई थी क्योंकि सिर्फ एक कुकिंग या बेकिंग काम नहीं होता, साथ में रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा टाइम ले जाती है और एक्स्ट्रा हार्ड वर्क एंड एफर्ट ले जाती है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बैठ जाऊं, पर शाम में हमने बाहर चले जाना था और ये मीठे बर्तन है तो कॉकरोचेज़ वगैरह का डर होता है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ के नहीं जाने थे। अगर ये खाने वगैरह के बर्तन होते मैंने लिटरली छोड़ जाने थे। डिश वॉशर ऑलरेडी फिल्ड था, सो इस वजह से मुझे ये हाथ से ही धोने थे। उसके बाद फिर मुझे करनी थी अब्बू से बातचीत, क्योंकि अब्बू से अभी बात नहीं हुई थी। अब्बू का फ़ोन आया हुआ था और मैंने अभी मिस कर दिया था क्योंकि मैं अपनी बेकिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा कि फ़ारिग होकर अब्बू को कॉल करती हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, क्या हाल है? ओ जी हाल है शेरो, सुनाओ की हाल है तुम्हारा? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो सुनाएं? जी? बस ठीक ठाक अब्बू। आपका मैसेज मैंने देख लिया था, पर मैं ना उस वक्त करी थी बेकिंग, तो मैंने कहा चले मैं ना ये बेकिंग कंप्लीट कर लूँ क्योंकि उसमें फिर गड़बड़ हो जाए ना रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा मैं फारिग होकर करती हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं अब्बू, क्या हो रहा है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, मैं दाल करता रहा। अच्छा। अब मैं वॉक पे निकल आया हूँ। ओह। तो 15-10-15-20 मिनट है, हाँ हाँ तो जनाब अपनी गुड़िया से बातें करेंगे, तो मौज मारेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो 10-15 मिनट ही सही। अभी उधर शहजाद और मिशाली भी जो है वो हेयर कट के लिए गए हुए हैं, तो हम ही कह रहा था अभी रश ज़्यादा है तो मैं कल जाऊँगा, तो वो कल जाएगा। तो बस मैंने भी कहा चलो अपने काम निपटा के तो शाम में बच्चों को ज़रा घुमाने फिराने। तो मैं वैसे तो बड़ा मैं वेख्या तो जोया किया मैं, लेकिन मैं मतलब बैठ के मैं कह ला रही है कि 12:17 दे हाँ राती
कि गुड़िया जाग रही है भाई। नहीं नहीं बेफिक्र हो जाए, और आप तो अबू है, आपका कहना तो आपसे जाहिर है आपका हक भी बनता है, लेकिन यकीन करें बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं कर रही। और 11:15 यानी 12:15 का मतलब है कि 11:15 बजे तो अब टाइम था अब्बू से बात करने का। अब्बू को ये लग रहा था, जब मैं फ्राइडे को वापस आई ना तो मैं थोड़ी देर फ़ोन लेके बैठ गई और अब्बू को एक फॉरवर्ड कर दी। तो अब्बू को यूँ लग रहा था कि जैसे मैं रातों को अब जागने लग गई हूँ फिर से। तो अब्बू वो मुझे पूछ रहे थे कि मुझे काफ़ी लेट तुम्हारी फॉरवर्ड आई थी, तो मैंने इन्जॉय तो की थी पर इतनी लेट आई है। तो मैं अब्बू को बोल रही थी कि नहीं अब्बू वो ना बस हम लोग कल सौदा वगैरह लेके तो काफ़ी लेट आए थे, तो उस वक्त मैं थोड़ी देर रेस्ट करने बैठी हूँ तो मैंने फ़ोन यूज़ कर लिया। एक तो मैं फ़ोन एयरफोन्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, फ़ोन को मैं कानों से लगाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी तक डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। स्पीकर फ़ोन ऑन करके ही मैं फ़ोन पे बात करती हूँ। सो इस वजह से ना सबके साथ ऑलमोस्ट मैं मैसेजेस पे ही बात करती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहते हैं कि उसको ऑन कर दिया और सुनना शुरू कर दिया, साथ साथ अपना काम करते रहे। क्योंकि अब फ़ोन एक हाथ में होता है और दूसरे हाथ से मैं काम जितना सा हो सके उतना सही करती हूँ ना। तो खैर सर्जरी ने मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल दी है। घर वालों से मिलने का भी बहुत दिल कर रहा है इंशाल्लाह समर वेकेशन में, तो वो मैं बस यूट्यूब पे शेयर नहीं करती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि यूट्यूब अब वो फैमिली वाला माहौल रहा ही नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। शौक़ से मैं भी सबसे आपको मिलवाया करती थी, पर अब यह है कि जब भी जाती हूँ खुद ही मिल के आपसे छुट्टी ले लेती हूँ यूट्यूब से, और सुकून से मुझे पूरे साल बाद एक छुट्टी भी मिल जाती है और जाके मैं आराम से फैमिली के साथ टाइम गुजार के आ जाती हूँ। सब्र मुझसे हो नहीं रहा कि हम शाम को जहाँ पे गए थे वहाँ से हम क्या लेके आए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे ज़बरदस्ती हैमस्टर्स लेके आ गए हैं और वो मुझे चूहे लग रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पेट लवर नहीं हूँ। खैर मैं जालिम नहीं हूँ कि मैं उनको मारती फिरती हूँ जानवरों को, पर मुझे पेट्स रखने पसंद नहीं है। तो लेकिन वहाँ पर इन्होंने इतनी ज़िद लगा दी और शहजाद उन सबके साथ मिल गए, इन दोनों के साथ। तो ये तीन एक साइड पर थे और मैं अकेली एक साइड पर थी, तो हैमस्टर्स लेके हम घर आ चुके हैं। तो वो हम आपको अब इंशाल्लाह कल की वीडियो में दिखाएंगे। खैर मैंने अलबेग गर्म किया और वो खाया। तिहामी कह रहा था थोड़ी देर में बाबा भी जब फ्री हो जाते हैं फ्रेशन अप होने से, तो फिर मैं बाबा के साथ ही निहारी खाऊंगा। खाते खाते मैं इधर आ गई क्योंकि ये बेकिंग भी हो गई थी, नहीं तो ओवर बेक हो जानी थी पड़ी रहती तो। अवन अभी रेडी था, गरम था, तो मैंने इसके अंदर अब डालने हैं कुकीज़। कुकीज़ भी ठंडे हो गए थे। अच्छा, अगर आपके पास डो बहुत सॉफ्ट बनी हुई है ना तो फिर ये कुकीज़ बैठ के बिल्कुल प्लेट जैसे सीधे हो जाएंगे और वो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। और अगर डो बहुत हार्ड है तो फिर ये बैठेंगे नहीं, ये बॉल के बॉल ही रह जाएंगे। अगर वो चीज़ है ना तो आप उसको चम्मच से किसी भी स्पैचुला से प्रेस कर सकते हैं कुकीज़ को मिड वे में। जैसे आपने 12 मिनट इनको बेक करना है तो 6 मिनट तक आप देखें, अगर ये नहीं हो रहे हैं तो आप इनको चम्मच की हेल्प से प्रेस कर लें। मकसद ये वो बात कहने का कि जब आप कुकीज़ बना रहे हैं उसमें न्यू हैं, आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो डो थोड़ी हार्ड हो जाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बहुत ढीली सॉफ्ट सी डो बना लें, तो वो तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा और मज़ा ही नहीं आएगा। उसको सीधा रखो, जितना आपने लाइन में उतनी हो देखो अच्छा ये हाँ ये ओ देखिए सीधा रखिए। तिहामी ने जब से स्टीयरिंग व्हील लिया था ना उसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि उसकी मम्मा कब यूज़ करेंगी, और मुझे चूँकि ड्राइविंग से बहुत डर लगता है और मैं यहाँ पे ड्राइविंग करती ही नहीं हूँ। मैंने कोई शुरू में जब नई सीखी थी यूनिवर्सिटी से फ्री होते ही, बस उसके बाद से आज तक मैंने कभी ड्राइविंग ही नहीं की है और मुझे डर ही लगता रहता है। ना सऊदी अरब में की ना यहाँ पर की, सारी दुनिया करती है, पर मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर ही दूँगी। तो वो इसलिए तिहामी को था कि मैं देखूं मामा कैसी ड्राइव करती हैं, और इत्तेफाक से अगर गाड़ी सीधी जाती थी तो कहता वाह मम्मा आपको तो ड्राइविंग आती है। बच्चे इतने क्यूट लगते हैं, मुझे अपनी तरफ से इनकरेज कर रहा था। खैर दिल मेरा करता है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले लूँ, पर मुझे पता है कि ना तो मैंने एक्स्ट्रा गाड़ी की केयर करनी है, तो ना ही मैंने उसको लेके निकलना है, क्योंकि मैं तो अभी कैब के थ्रू कहीं भी आ जा सकती हूँ। मैं तो तब भी अकेली नहीं निकल रही होती, हालांकि मुझे जाना चाहिए। हज़ार चीज़ें होती हैं जो मेरे माइंड में होती है कि मैं जाके फटाफट ले आऊँ, पर नहीं, मैं नहीं निकलती। सो इसलिए दूसरी गाड़ी पे और लाइसेंस पे पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा ही नहीं। गुड जॉब तिहामी, थैंक यू। ये सही है।
गिफ्ट मार्केट से और जोआना से जो भी सामान मैं लेके आई थी अब उसको भी मैंने वापस उनकी जगहों पे रखना था। एक्चुअली मिशारी और शहजाद हेयर कट करा के आ चुके थे और बस शहजाद फ्रेशन अप हो रहे थे। पहले मिशारी को कर दिया था, उन्होंने नहला दिया था क्योंकि वो बाल वगैरह जब हेयर कट करा के आए हैं। तो अब बस हमने बाहर ही घूमने फिरने के लिए निकलना था और बस इसी चीज़ का इंतज़ार था कि एक तो कुकीज़ बेक हो जाए और उतनी देर में शहजाद फ्रेश हो जाएंगे तो हम लोग निकल पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि सामान सॉर्ट कर लेती हूँ। टिश्यूज़ और ये जो डस्टर है ये मुझे बड़ा अच्छा मिल गया। ये मैं टेमू पे देख रही थी पर शुक्र है फिर मुझे गिफ्ट मार्केट से मिल गया। और साथ में ये स्क्रू ड्राइवर सेट था, सीज़र्स थी जो हमने ली। सीज़र्स की मुझे बहुत ज़रूरत थी कि बस ब्लंट हो चुकी हैं अब ना। साथ में ट्रैश बैग्स और ज़िप लॉक बैग्स, बस यही ज़रूरी चीज़ें थी। इसके अलावा और कुछ भी जो है ना वो हमें नहीं चाहिए था। हाँ, ये हैंकीज़ चाहिए थे क्योंकि डस्टिंग के लिए अब कपड़ा जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं तो बेहतर है कि नए ले लूँ। तो अच्छे मिल गए थे मुझे। ये सीज़र्स मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। हाँ, शार्प तो हैं लेकिन इनका ना हैंडल्स बहुत बुरे हैं, पकड़ने के लिए ना उंगलियों में फंस जाते हैं। तो इतने इन्होंने छोटे से बनाए हुए कि जैसे किसी छोटी बच्ची ने जो है ना मासूम डेलिकेट बच्ची ने पकड़नी है कैंची, उनको ये नहीं पता कि ये नौश होम मेकर ने पकड़नी है। तो ज़रा थोड़े से तो उसको ज़रा बड़ा बनाएं। अच्छा खैर जोक्स अपार्ट, बहुत ही बारीक सी थी तो मुझे ना इसकी शेप अच्छी नहीं लगी तो मुझे कहीं और से कैंची ढूंढनी पड़ेगी। ये काम भी मैं साथ ही करके रख लूँगी। मिशारी के कपड़े उनके टैग्स रिमूव करके उनके फ़ोल्ड करके रख लूँगी। जब मेरे बच्चे छोटे होते थे ना तो जो भी मैं कपड़े लाती थी पहले उनको वॉश किया करती थी क्योंकि छोटे बच्चे ज़रा ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं जर्म्स वगैरह के लिए। और अब तो माशाल्लाह से बड़े हो गए, अब छोटे छोटे जर्म्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ते तो अब मैं नई चीज़ ला के, स्पेशली अगर वो किसी ब्रांड से ली है तो ऑब्वियसली फिर वो जो है वो अच्छी तरह अच्छे आउटलेट्स होते हैं और अच्छे से पैक हुई होती हैं, सब चीज़ें अच्छे से डिस्प्ले हुई होती हैं, डस्ट फ्री जगह उन्होंने शॉप्स रखी होती हैं। तो फिर इसलिए तसल्ली होती है कि हाँ सब नया है। मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ सैटरडे और संडे को क्योंकि मंडे एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें मैं फिर खूब मज़े से रेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे वो ना बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, शहजाद भी ऑफिस चले जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हाँ आज मेरे लिए रेस्ट करने का डे है क्योंकि फॉर सम रीज़न मुझे ऐसे लगता है कि वीकेंड्स पे भी हम लोग कुछ ना कुछ काम ही कर रहे होते हैं जो कर तो खुशी खुशी रहे होते हैं पर जब सोने लेटते हैं तो रियलाइज़ होता है कि यार आज भी थके हुए हैं, आज तो हमने अपनी मर्ज़ी का तो रेस्ट किया नहीं है। सो मेरे लिए वो होता है मंडे। चॉकलेट चिप कुकीज़ रेडी हो गए हैं और इनको जब अगर आप फिंगर से प्रेस करेंगे तो इनमें डेंट पड़ेगा। जो भी कुकीज़ आप बेक करते हैं बस उनके ऊपर से शाइन ख़त्म हो जाए तो उनको निकाल लें। ये ना सोचें कि ये तो अभी बड़ा नरम सा है, क्योंकि जब वो फिर ठंडे होते हैं तो वो पहले ही हार्ड किया आपने बेक कर करके बाहर निकालेंगे तो वो रॉक जैसा हार्ड हो जाएगा। ये मिशी की साइज सॉक्स। I don't want these. ये देते हो ताकि मैं ये रखूँ उसमें, ये इसमें रख दो, इसको जो काटे ना उसको वो हाँ ये देखो इसके साथ ठीक है। Can I wear them now? You want to wear them? Yeah, sure. If you want, you can. You can wear them. ये जो गोल वाली फेंक रहे हैं, ठीक है? I'm going to wear this. Tony, this is dirty. No, this is. Yeah. Can I make the pants tight? Hmm? Can I make the pants tight? Tell Papa beta I'm too tired. Can I? Hmm? Can I have one? Yeah.